अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साउथ इंडियन मॉम व्लॉग्स। तो अभी ना सुबह के 6:30 बज रहे थे और मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के नमाज़ पढ़ के पारा पढ़ा मैंने पहले तो। और उसके बाद अभी मैं जा रही थी ऊपर टेरेस पर। मुझे ना सुबह सुबह में टेरेस पर जाने से बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा आती है और यहाँ चिड़ियों की बहुत अच्छी आवाज़ भी आती है, इसीलिए मुझे अच्छा दिखता है, रिलैक्सिंग फील होता है। तो इसीलिए मैं ना जब भी सुबह में उठती हूँ तो नमाज कुरान पढ़ के मैं ऊपर चले जाती हूँ। और अभी मैं आपको दिखा रही थी मौस का गढ़, जो मेरे घर के बराबर ऑपोजिट में है। और यहाँ पे देखिए मेरे मनी प्लांट्स जो माशाल्लाह से अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रहे हैं। और ये है, इसे मैंने ही लगाया था, ये है अनार का झाड़, न्यू पोमेग्रेनेट। और ये भी हमने ही लगाया था, इसमें भी पपाया लग चुका है। और यहाँ पे नीचे भी हैं जो कि छोटे छोटे हैं पौधे, इसमें नींबू है, आम का है और फनस का है, यानी जैक फ्रूट का। और अभी मैं आ गई थी ऊपर। यहाँ पे देखिए मेरे पड़ोस में भी है ना एक पौधा है इसका अनार का, जिसमें फल अभी लग चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से ये भी ग्रोथ हो रहा है। और है ना, जब भी मैं ऊपर आती हूँ मुझे पौधों को देखना, और ये जो मैंने लगाई थी बीन्स, इससे जो पौधे निकले हैं ना वो देखने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए इस पौधों में ये भिंडी लग चुकी है। बहुत छोटी छोटी सी है, लेकिन इसे देखने में ना बहुत रिलैक्सिंग फील होता है, क्योंकि इसे तो मैंने लगाया था ना, जो हमने बोया वो उससे जो फल या जो कुछ भी वेजिस मिलती है वो देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो यही है मनी प्लांट्स जो नीचे तक आ रहा था ना, वो ही है। ये मैंने ऊपर लगाई थी जो नीचे तक जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे कनकमरा का झाड़ है जिसमें फ्लावरिंग हो चुकी है। और अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगी गुलाब का पौधा, जिसमें ये कली भी लग चुकी है। और इसी में नीचे है ना कुछ कीड़े लगे हैं, जिसे मुझे नहीं पता ये कैसे निकालना है करके। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं ज़रूर से बताइएगा। माशाल्लाह से तीसरा अशरा शुरू हो चुका है और आप सब लोगों को तीसरे अशरे की बहुत बहुत मुबारकबाद। खूब खूब दुआएं कीजिए और बहुत सारी इबादतें कीजिए, बहुत खैर खैरात कीजिए। इससे ना बहुत फ़ायदा होता है, बहुत आपको नेकियां मिलती हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही थी, ये है मस्जिद जो मेरे घर के बहुत नज़दीक में है। और यहाँ पे देखिए ये कौवा है ना, टोंग मार मार के वो कांच फोड़ने के लिए ट्राई कर रहा था। और यहाँ पे देखिए चिड़िया कितने अच्छे से चहचहा रही थी। और अभी सनराइज़ हो चुका था, तो देखिए कितने अच्छे से दिख रहा है ना। और अभी है ना मुझे बाहर भी जाना है, तो चलिए चलते हैं। तो आपको मैं बताना भूल गई थी कि मेरे घर पे है ना रात में गैस ख़त्म हो गया था। तो वैसे तो गैस वाला डिलीवर कर देता है, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे अर्जेंट चाहिए था गैस, तो मैंने डायरेक्ट एजेंसी को जाकर वहाँ से लाई थी। यहाँ पे देखिए जब हम लोग जा रहे थे, कुछ ये लड़की है ना वो हाई कर रही थी मुझे, और हम लोग पहुँच चुके थे। यहाँ पर भी मुझे एक सब्सक्राइबर मिल गया था जो कि मेरे वीडियोस को देखता है, और वहीं पे उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था। और देखिए हम लोग ने सिलेंडर ले लिया है, और अभी हम रुके थे। मेरे हस्बैंड को चाय पीना था। वो एक दिन पहले से ना रोज़ा नहीं रखे थे, क्योंकि हमारे घर पे गैस ख़त्म हो गया था इसीलिए। तो अभी यहाँ से वो कॉफ़ी पी रहे हैं और मैंने चाय ली थी, और उसके बाद हम घर चलते हैं। और अभी हम कहीं बाहर जाने के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ कपड़े लेने थे, शॉपिंग करनी थी ईद की।
वैसे तो हमारी तो हो चुकी थी, हस्बैंड की सिर्फ बची थी। तो अभी हम जा रहे थे तो रास्ते में है ना हमारी टू व्हीलर है ना एक्सेस, वो उसका टायर पंचर हो गया था। तो हम लोग पंचर डलाने के लिए यहाँ रुके थे। और वैसे हम लोग जा रहे थे गोरीपल्ले को। गोरीपल्ले में भी है ना बहुत अच्छी शॉपिंग होती है। वहाँ पे भी है ना बहुत अच्छे स्टॉल्स लगे हैं, दुकानें लगी हैं। और वहाँ वहाँ भी एक बार तो आप लोगों को जाना चाहिए। रमज़ान से भी इसमें रमज़ान में है ना वो वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मस्जिद है ना जो कितनी अच्छी तरीके से सजाया है रमज़ान के लिए। तो यही है गोरीपाल्या। तो हम लोग पहुँच चुके हैं गोरीपाल्या को। तो देखिए यहाँ पे है ना इस दुकान से हमने बच्चों के लिए सैंडल्स ली, तो आपको घर जाके मैं दिखाऊंगी। और बहुत अच्छी सैंडल्स मिली थी यहाँ से, बहुत रीज़नेबल भी थी। इस दुकान पर है ना बहुत भीड़ थी। तो मेरे बहनोई और बहनें भी आई थी, वो भी कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए आए थे। वो भी ले चुके थे कपड़े, और हम लोगों ने भी जो लेना था ले चुके थे। हम लोगों की शॉपिंग ख़त्म हो चुकी थी और मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ थी। और इसके बाद हम बड़ी बहन के घर चले गए थे और वहाँ पे डिनर करके इसके बाद घर जाएंगे। और घर जाकर आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया था। और एक बार ज़रूर से गोरीपाल्या को विज़िट कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। तो देखिए मैंने ये क्या क्या लिया है अभी आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने लिया था शिवाजी नगर से एक्सेसरीज़, कुछ शिवाजी नगर से लिया था, कुछ गोरीपाल्या से लिया था। तो अभी जो आपको दिखा रही हूँ ये मैंने लिया था शिवाजी नगर से। तो देखिए यहाँ पे ये है सारा के बैंगल्स, और ये हैं उज़्मा के बैंगल्स मेरी छोटी बेटी के, और ये है उज़्मा का हेयर बैंड। और वो भी ये भी ना बैंगल्स है ना बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ये भी ले ली। मोती आके बीच में है ना कंकर है, इसमें स्टोन है, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये पायल है ना वो उज़्मा की है, बहुत अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने ली। और ये है ना गोरीपाल्या से ली थी। देखिए ये है उज़्मा के बैंगल्स, ये मुझे दूर से ही ना बहुत अच्छे लग रहे थे। हालांकि मैं गई थी मेरे लिए लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे मेरे साइज़ का ना अवेलेबल नहीं था इसमें, तो मैंने बच्चों के लिए ले ली। और बहुत रीज़नेबल भी है, सिर्फ 100 के हैं ये 4 बैंगल्स है ना, 100 रुपीज़ थे। ये भी 100 वो भी 100 है। जो मैंने शिवाजी नगर से ली थी वो 150 की रेंज के थे। और ये है उज़्मा की ईयरिंग्स, और ये सारा की ईयरिंग्स, बहुत प्रिटी लग रहे थे। दूर से देखने से तो ये डायमंड जैसा लग रहा था, हालांकि है तो ये आर्टिफिशियल। और मैंने अपने लिए एक चेन ली और एक है ना लच्छा लिया था, जो कि मुझे साथ में पहनने से अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं इसे जब भी पहनूंगी सिर्फ सिंगल ही एक ही पीस पहनूंगी। और ये भी आर्टिफिशियल ही है, गोल्ड मत समझे इसे, गोल्ड नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। वैसे तो मैं ये नहीं डालती, लेकिन ईद के लिए तो एक तो भी पीस बनती है पहनने के लिए। तो ये है उज़्मा की पर्स, और ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। देखिए ये भी ना 100 रुपीज़ ही है और बहुत अच्छी थी। कैसी लगी आपको ज़रूर से बताइएगा मेरी शॉपिंग आपको। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये शॉपिंग कैसी लगी। और आप लोगों की भी शॉपिंग हो गई हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये है पठानी सूट मेरे हस्बैंड के लिए, और ये मैंने ली थी एक नाइटी।
सिंपल सी एक नाइटी ली थी। ये सिर्फ एक ही पीस बची थी तो मैंने बस एक ही लिया। बस इतनी ही थी शॉपिंग। और मेरे हस्बैंड ने शूज़ भी ली थी। देखिए ये भी शूज़ हैं। वैसे तो ये शूज़ मेरे बड़े बहनों ही हैं ना, वो लाए थे इनके लिए और उनसे ही हमने ले लिए थे ये। और अभी देखिए ये है सैंडल्स, बच्चों के हील्स हैं। ये है उज़्मा के हील्स, कितने प्रिटी है लग रहे हैं ना। और ये पूरा फुल स्टोन्स के थे। वहाँ पे इतनी सारी लाइटिंग्स थी, इतने अच्छे लग रहे थे वहाँ। तो यही ले लिए। और ये हैं सारा की हील्स। सारा ने सिंपल से ही चूज़ किए थे, लेकिन ये भी बहुत प्रिटी लग रहे थे। जब ये सारा ने पहने तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो उनसे ना बहुत हील्स चाहिए था, तो ये इस बार सारा ने बहुत बड़ी हील्स ले ली है। पता नहीं पहन भी पाएगी कि नहीं। तो देखिए बस इतनी ही थी हमारी शॉपिंग। और कपड़े हैं जो मैं आपको ईद के व्लॉग में दिखाऊंगी। एक्सेसरी जितनी भी थी मैंने आपसे शेयर कर ली, जितने दिखाना था जो दिखा दिया। तो आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। और ज़रूर से शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और कमेंट ज़रूर से कीजिए। देखिए इतनी ही थी मेरी शॉपिंग। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।